हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपना ये ब्लॉग शूट किया था मैंने, क्योंकि होली की सफाई चल रही थी। दूसरा, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा मन नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। थोड़ी बहुत ठीक होती थी तो मैं पढ़ाई लगातार कर रही थी अपनी, जो भी थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से ऐसा हुआ कि होली का त्यौहार था, इसलिए मेरी जो पढ़ाई थी वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि घर में सफाई है और पकवान बनाने थे तो वो मुझे ही बनाने थे। तो इस वजह से नहीं हो पाया। और सफाई का भी ऐसा रहा कि मम्मी ने ही सफाई की, क्योंकि सर्वज्ञ जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो जो है परेशान था। बच्चों का रहता है, कभी कभी वो ठीक से रहते हैं, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें रहीं, जो कि पहले तो मम्मी चली गई थी गाँव। तो मम्मी गाँव में सफाई करने गई थी, तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खांसी और बार बार बुखार आ रहा था। तब मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैं अकेली थी, अकेले सर्वज्ञ को संभाल रही थी। तो सर्वज्ञ ने तो खैर नहीं परेशान किया था मुझे, लेकिन मेरी तबीयत ने ही मुझे परेशान कर दिया। और उसके बाद जब मम्मी आई तो सर्वज्ञ ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि वो गोद से ही नहीं उतर रहा था। तो ये सारी चीज़ें रही हैं अभी तक, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। और दूसरा ये है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि पढ़ाई करती हो तो दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके की लोग बात करते हैं। तो देखिए, पढ़ाई करने का ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उनको घर भी चलाना है और अपना ड्रीम भी पूरा करना है। तो उसके लिए वो अपनी घर परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ही मेरा है, क्योंकि मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, साथ साथ में वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। एक मेरा दूसरा चैनल है जिस पे मैंने जो चैनल बनाया था उस पे शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करती थी, जो कि वो चैनल मेरा ग्रो नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने मेरा दूसरा चैनल बनाया। तो ये ग्रो करने लगा तो फिर मैं इस पे कंटिन्यू वीडियो डालने लगी। उस पे मैंने ब्लॉगिंग की वीडियो बहुत मतलब कम डाली थी, 1-2 वीडियो डाली थी जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो फिर मैंने उस पे वीडियो डालना बंद कर दी। तो वो चैनल है मेरा, लेकिन उस पे कभी जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना बुक बुक लिस्ट बताइए। तो बुक वगैरह मैं जो भी ख़रीदूँगी या मेरे पास जो भी बुक्स वगैरह हैं, तो उनका मैं रिव्यू की जो वीडियो होगी वो मैं उस चैनल पे अपलोड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो फ़ोकस है वो पूरा जो है अपनी पढ़ाई पे रहेगा, क्योंकि 2 महीने ही हैं अब एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। होली में भी काफ़ी समय मेरा बीत गया, और दूसरा ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसमें भी काफ़ी सारा समय चला गया। और मेरी प्रिपरेशन को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने हुए हैं अभी मेरी प्रिपरेशन को। तो अभी 6 महीने हो गए हैं, 7वां महीना अभी चल रहा है। तो अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सितंबर से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है। तो अभी पूरी तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। मतलब एक-एक बार मैंने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया है, और एक बार में आप लोग जानते हो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता है। तो मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं, ना ही मेरे अंदर जो है कंप्यूटर है मेरा दिमाग, जिसमें सारी चीज़ें फ़ीड करेंगे और सारा डाटा जो है फ़ीड हो जाएगा, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान है, धीरे-धीरे चीज़ें याद होती हैं। तो वही है, मैं धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट जो है बेकार चला जाएगा, और प्रिपरेशन मुझे नहीं लग रही है कि इतनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो घर में सब लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम दो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं अभी भी, इतना नहीं है कि तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स हैं नहीं। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम देने से तुम्हें एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से कहाँ तुम गलती कर रही हो। जो तुमने 6 महीने की प्रिपरेशन की है, उसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस हद तक हो रही है, कितनी तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं जो है एग्ज़ाम देने के लिए एग्री हो गई हूँ कि हाँ, मैं एग्ज़ाम दूँगी। और होली सब लोगों की कैसी रही, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मेरी भी होली अच्छी रही है, ज़्यादा तो नहीं रहा, क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था सुबह ही सुबह।
सुबह मैं जब उठी थी होली वाले दिन तब तो मैं ठीक थी, मैंने चाय वाय बनाई, पढ़ाई भी की थी उस दिन मैंने सुबह को। फिर मेरा एकदम से बीपी लो हो गया, बीपी लो में ही मैंने फिर सब्ज़ी बनाई और फिर पूड़ी वूड़ी सेकी थी। सब्ज़ी मम्मी ने छौंक दी थी, बाकी मुझे देखना था उसको बस, तो वही मैं देखती रही थी। बाकी मम्मी होली खेलने गई थी, तो पड़ोस की सारी आंटी वगैरह आई थी, तो मैंने भी उन लोगों के साथ होली खेली थी और जो भी पैर छूने होते हैं तो वो मैंने छुए थे। और उसके बाद में मैंने पूड़ी सब्ज़ी तो सबके घर बनती ही है, तो वही बनी थी मेरे यहाँ पर भी। और उससे एक दिन पहले हमने गुजिया बनाई थी, तो गुजिया बनाते बनाते हो गई थी रात। रात में 11 बजे तक हम लोगों ने बनाए थे वही पकवान जो बनते हैं होली पे। तो हमारे यहाँ ऐसे बनते हैं, गुजिया बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वही सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। कुछ चीज़ें नहीं बन पाई हैं जो कि मम्मी ने बोला था कि बना लेंगे बाद में, क्योंकि समय नहीं था। सफाई मम्मी ने अकेले की थी, गाँव भी करके आई थी, तो इतना ज़्यादा समय नहीं था। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मम्मी को भी थकान हो रही थी, तो इस वजह से चीज़ें ज़्यादा नहीं बन पाईं। तो होली ऐसी ही रही। 12 बजे तक यहाँ पे होली खेली जाती है। 12 बजे तक हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने कपड़े वपड़े धोए और तैयार वैयार हो के खाना पीना खा के फिर मैं आराम करने लगी थी। मैंने कहा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो आराम करने का ऐसा रहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने 1-2 क्लास ले ली थी अपनी लेट के ही आराम से। तो क्लास लेते लेते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला। फिर शाम को मैं उठी, उसके बाद में शाम को मैंने हल्का सा खाना बनाया था। और हल्का फुल्का खाना इसलिए बनाया था क्योंकि 2 दिन से हम लोग पूड़ी कचौड़ी खा रहे थे, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि खिचड़ी बना लो, तो फिर हम लोगों ने खिचड़ी बना के खाई थी। और बस यही था। और फिर आज से मैंने अपने प्रॉपर जो है स्टडी स्टार्ट की है। तो आज सुबह मैं उठी थी 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद में मैंने अपना जो ब्रश व्रश किया, फ्रेश व्रेश होके हाथ मुँह धो के अपने बैठ गई थी। रात में हम लोग गुजिया वुजिया लाए थे ऊपर, मैं और सर्वज्ञ इसलिए लाई थी क्योंकि सर्वज्ञ को रात में भूख लगती है और सर्वज्ञ के पापा को भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है कभी कभी रात में, तो हम लोग खा लेते हैं। तो इस वजह से गुजिया ऊपर लेके आए थे, तो वो मैंने रात में तो खाई नहीं। जब मैं सुबह उठ के बैठी थी मुझे भूख लगी थी। भूख मुझे इसलिए लगी थी सुबह सुबह क्योंकि सर्वज्ञ जो है ब्रेस्ट फीड करता है, तो फिर मुझे भूख लगती है ज़्यादा। तो सुबह मैंने सोचा कि चाय बनाने अब इतना जल्दी नीचे नहीं जाती हूँ, तो ये जो रखा है उसी को खा लेती हूँ। तो फिर मैंने वही खा ली थी। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे बिना नहाए खा लेती हो आप, तो भाई हम ऐसे ही हैं, क्या करें। अब पढ़ाई करनी है तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। भूख लगी है तो इतना जल्दी हम नहा के और पूजा पाठ करके फिर खाएंगे तो फिर समय निकल जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, तो बस यही चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में। फिर सुबह को मैंने कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई की थी, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 बजे तक मैं पढ़ी थी। और सुबह को मैंने पढ़ी थी इकोनॉमी के जो PYQs है वही मैं कर रही थी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नई चीज़ अब पढ़ने का समय नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी है। तो जितने ज़्यादा PYQs मैं कर सकती हूँ उतने मैं करने की कोशिश कर रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स के। तो जहाँ से भी जो भी मॉक टेस्ट वगैरह हैं, क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज़ है, यही सब मैं कर रही हूँ। और CSET अभी मेरा नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, करूँगी मैं अभी, क्योंकि अभी होली का त्यौहार आ गया था बीच में, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। और सुबह की मेरी पढ़ाई हो गई थी 3 घंटे की, तो उसमें मैंने पढ़ी थी इकोनॉमी। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद में नहा धो के कपड़े वपड़े धोए और कपड़े धुलते रहे थे। खाना वाना बनाया मैंने आज, और खाना पीना खा पी के फिर कपड़े जो धुले हुए थे उनको ड्राई करके फिर मैं सुखाने गई थी ऊपर। और ऊपर सुखाने गई थी, फिर मेरे को गैस बन गई थी क्योंकि आज बना था पनीर, मैंने पनीर बनाया था, तो पनीर और चावल से मुझको गैस बन गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही करूं, तो मैंने सोचा एक बार को कि कोल्ड ड्रिंक रखी है, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन फिर मुझको याद आया कि अभी मेरी खांसी ठीक हुई है, फिर तब तक फिर से ना ख़राब हो जाए खांसी, तो इस वजह से मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, थोड़ी देर आराम किया। थोड़ा आराम मिल गया तो फिर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो फिर थोड़ी देर मैं पढ़ी थी, मैं थोड़ी देर पढ़ पाई थी, तब तक सर्वज्ञ जग गया। फिर उसको दूध वूध पिलाना स्टार्ट किया क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि कमज़ोर हो रही हो, तो इसलिए अब ब्रेस्ट फीड जो है छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी ब्रेस्ट फीड पे है। वो खाता सब कुछ है लेकिन फिर भी वो ब्रेस्ट फीड पे ही लगा रहता है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग उसकी छुड़वाने के चक्कर में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो वही आज हम करते रहे थे, बड़ा मुश्किल से उसने जो है
गिलास से और कटोरी से वैसे तो वो दूध पी लेता है, लेकिन फिर उसके लिए बॉटल जो थी रखी हुई थी, तो उससे पिलाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि थोड़ा उसको कंफर्ट ज़ोन में रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एकदम से नहीं छूट पाती है, आदत है उसको। तो जो उसको आदत है ब्रेस्ट फीड की, तो वो बॉटल से फीड करेगा तो उसके लिए ज़्यादा आसानी होगी, तो इसलिए हमने उसको यही किया है, आज इसी की मेहनत चल रही। फिर आज मैंने शाम के टाइम पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका जो है, इसकी भी पीवाईक्यूज़ का ये बुक है मेरी, तो ये मैंने स्टार्ट किया है। इसमें जो जनरल साइंस है वो है, और साइंस एंड टेक है। तो ये दोनों दोनों सब्जेक्ट्स के जो हैं पीवाईक्यूज़ हैं, तो ये मैंने आज स्टार्ट किए हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो छोटे-छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि इनको कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी, तो इसलिए मैंने इनको स्टार्ट किया है आज।